तो चलिए सबसे पहले इस बार आज की वीडियो में हम बात कर लेते हैं एक नए आईपीओ के खुलने की, जो कल से खुल रहा है, और देख लेते हैं उसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, कितना प्रमोटर अपना स्टेक बेच रहा है, क्या हमें इसमें लगाना चाहिए, पैसे लगाना चाहिए और कितना हमें गेन वगैरह हो सकता है, वो सब कुछ हम आज की वीडियो में जानते हैं। तो सबसे पहले इस आईपीओ के बारे में बात कर लेते हैं। इनका ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस नोएडा में, सेक्टर 63 में। तो ये होगी बेसिक इन्फॉर्मेशन। देख लेते हैं क्या क्या करते हैं। तो यहाँ पे जब आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो ये एलईडी लाइटिंग्स में काम करते हैं, रेफ्रिजरेशन लाइट्स में काम करते हैं, एबीएस पाइपिंग में काम करते हैं, फैन रेगुलेटर एंड स्विचेस बनाते हैं। तो ये हो गए इनके मोटे मोटे प्रोडक्ट्स। और इनकी ओडीएम एक्टिविटीज़ भी हैं। ओडीएम क्या होता है कि ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, यानी कि सपोज कि इन्होंने कोई भी लाइट बनाई या फिर कुछ भी बनाया, उसको इन्होंने आगे बेच दिया किसी कंपनी को, और फिर वो अपने वहाँ पे ब्रांडिंग करके आगे सेल आउट करती है। ये आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे कि मैंने कुछ भी पेन वगैरह बनाया, पेन को मैंने अपना किसी भी ब्रांड को बेच दिया, उसने अपना वहाँ पे पार्ट कर या कुछ भी लगाया और आगे सेल आउट कर दिया। अब मेजर जो इनके क्लाइंट्स की बात करें, मेजर जो क्लाइंट है वो है इनका फेडेक्स। अब देख लेते हैं कि कंपनी कब बनी है, कब एस्टेब्लिश हुई है। तो कंपनी बनी है 2016 में। सेम वही जो मैंने आपको बताया कि एलईडी बना रही है, ओवर 7 ईयर्स ओल्ड कंपनी है। तो कंपनी काफ़ी पुरानी नहीं है, कंपनी थोड़ी नई है। यहाँ पे ये एलईडी लाइटिंग, रेफ्रिजरेटर लाइटिंग मैंने बता दिया, ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग जैसे मैंने आपको समझाया वो सब यहाँ पे बनाती है। तो ये तो की मोटी मोटी बात कि कंपनी करती क्या है। अब बात कर लेते हैं कि इनकी इंपॉर्टेंट डेट्स की, कि कब ये खुलने वाला है, क्या इशू प्राइस है। तो यहाँ पे जून 6 से जून 8 तक खुलने वाला है। फेस वैल्यू 10 है। अब यहाँ पे जो आपको अप्लाई करना होगा वो 285 के आपका शेयर पे अप्लाई करना होगा, मतलब प्राइस पॉइंट है 52 शेयर्स तक आपको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप लॉट साइज इंक्रीज करते हुए यहाँ पे जा सकते हैं। अब यहाँ पे जो टोटल न्यू फ्रेश इशू है वो अराउंड है 350 करोड़ का, यानी कि टोटल 607 करोड़ का। उसमें से 350 करोड़ यानी कि कंपनी थोड़े से नए शेयर्स आपको इन्वेस्ट करने वाली है। उसके अलावा जितने भी बचे अराउंड मान के चलिए 250 करोड़ के आसपास, तो वो जो भी होगा वो सारा का सारा, यानी कि कोई भी प्रमोटर अपनी स्टेक बेच रहा है तो 350 करोड़ तो जाएगा कंपनी को, और जो बचा हुआ 250 करोड़ है वो जाएगा प्रमोटर की जेब में। तो 350 करोड़ तो आगे इंस्पेक्शंस के लिए और कुछ नई चीज़ें करने के लिए या फिर कुछ भी अपने लोन वगैरह चुकाने के लिए सारा कुछ वहाँ पे जाएगा। तो शेयर्स ऑलमोस्ट यहाँ पे हो गए हैं 6 करोड़ 50 लाख के आसपास। और यहाँ पे क्लोजिंग डेट, ओपनिंग डेट है, कब लोकेट्स हो गए, सब कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। कट ऑफ टाइम यूपीआई कब तक आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे आई ये मेजर इन्फॉर्मेशन, यानी कि रिटेल एक लॉट में करता है तो 52 शेयर्स के लिए ऐसी 13 लॉट्स मैक्सिमम जो कि वो यहाँ पे कर सकता है। उसके लिए यहाँ पे आपको लगेगा ऑलमोस्ट 1,92,000। यहाँ पे HNIs हो गए और फिर दोबारा से HNIs PNIs हो गए। अब यहाँ पे QIB शेयर्स यानी कि नॉट मोर देन 50%, 50% इशू जाएगा QIBs को, HNIs को जाएगा ऑलमोस्ट 50% और रिटेल के पास मोटा मोटा 35% आसपास जाएगा। यानी कि अगर ये ओवर सब्सक्राइब होता है तो रिटेल को सिर्फ 35% ही यहाँ पे पोर्शन मिलने वाला है। अब यहाँ पे आ गई है कि प्रमोटर्स के पास कितनी होल्डिंग है, यानी कि ऑलमोस्ट 100 होल्डिंग्स होने के पास कोई भी और भी एक्सटर्नल यहाँ पे प्रमोटर नहीं है। तो जो मैं आपको बता दें कि ऑलमोस्ट 250 करोड़ वो प्रमोटर्स के उसमें पॉकेट में जाने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की, जो कि है फाइनेंशियल्स की। तो मार्च 20 की बात करें, यानी कि जो फाइनेंशियल एंड हुआ तो वहाँ पे उनके एक्सेस थी 144, फिर 174, 264 और 335। अब ये सिर्फ 9 मंथ्स का है, मार्च तक का अवेलेबल नहीं है, तो क्योंकि जिन्होंने पहले अप्लाई किया हो तो इसलिए मार्च तक का नहीं आया, तो ठीक है। तो ये हो गई टोटल एसेट्स की, जो कि एक इंक्रीज है, एक अच्छी बात है। ऑलमोस्ट डबल के आसपास, डबल से ज़्यादा इस क्वार्टर में हो चुकी है, यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर में हो चुकी है जो एंड हुआ। रेवेन्यू की बात कर लेते हैं 221, फिर उसके बाद थोड़ा सा कोविड सीजन था तो थोड़ा सा कम हुआ, उसके बाद दोबारा से इंक्रीज हो गया 334, और अभी 9 मंथ्स में ऑलमोस्ट उन्होंने 332 करोड़ तो कर ही लिया है। तो यानी कि अच्छा, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम फाइनेंशियल ईयर की बात करें मार्च तक की, तो ऑलमोस्ट 400 के करोड़ के आसपास का आ जाएगा। अब भाई बात कर लेते हैं कि कंपनी चलो कमा भी अच्छा रही है, सब कुछ इंक्रीज करे, पर वो बचा कितना रही है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ रहा है 21 करोड़, वो इंक्रीज हुआ 28 करोड़, उसके बाद इंक्रीज हुआ 50 करोड़, और अभी 9 मंथ्स में वो 51 करोड़ कर चुकी है। तो यानी कि मोटा मोटा मान लेते 65 से 70 करोड़ के आसपास आएगा। तो अगर हम कंपनी की फाइनेंशियल देखें तो ऑलमोस्ट इंक्रीज होते हुए आ रही है। अब नेट वर्थ की बात कर लेते हैं तो वो 35 करोड़, 62 करोड़, 108 करोड़ और 140 करोड़। तो ये भी नेटवर्क भी धीरे धीरे कंपनी की बढ़ती जा रही है। अब बोरिंग देख लेते हैं हम कि लोन कितना ले रहे हैं, क्योंकि नई कंपनी है तो एक्सपेंशन करने के लिए कहीं से अपने पास से तो आना नहीं है पैसा, कोई हमें देने नहीं वाला, तो हमें धीरे धीरे लोन भी उठाना पड़ेगा। तो लोन भी देख लेते हैं। लोन इनके पास 20 में 46, फिर 21 में आया 69, फिर 22 में आया 106 और 22 में आया 136 करोड़। यानी कि लोन भी बढ़ता जा रहा है।
तो होपफुली जो ये पोर्शन अपना लेना है वो थोड़ा सा एक्सप्रेशन के लिए यूज़ करेंगे, थोड़ा सा अपना लोन चुकाने के लिए यूज़ करेंगे, इसलिए इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स थोड़ा सा उस एक्सप्रेशन में नहीं बढ़ा जिस एक्सप्रेशन में रेवेन्यू बढ़ा, क्योंकि जिससे आपसे बोरिंग बढ़ेगी तो इंटरेस्ट भी बढ़ता जाएगा लोन पे, तो उन्हें चुकाते हुए भी ज़्यादा से ज़्यादा पैसे यहाँ पे पे करने होंगे। और ये यहाँ की बेसिक की डेप्ट टू इक्विटी 1.03 है, जैसे मैंने बताया कि थोड़ा सा पोर्शन ज़्यादा है डेप्ट का, और EPS 7.9 है, ROE 36% है। अब नीचे ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है इशू का, तो यही सबसे पहले इसमें आपको पता था कि रीपेमेंट करेगा जो उन्होंने बोरिंग ले रखी है, सबसे अच्छी बात है। इन्वेस्टमेंट करेंगे और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए वगैरह यूज़ करेंगे, यानी कि थोड़ी न्यू फैसिलिटी वगैरह भी यूज़ करेंगे। तो ये अगर मैं इसको इसके PSA देखूँ, जैसे कि पॉलीकैब हो गया जो कि काफ़ी अच्छा कर रहा है, ये सब उसमें है आता है। हेवल्स आ गया, हेवल्स पे भी मैं कहूँगा कि थोड़ा सा AC वगैरह से होंगी, पर पॉलीकैब जैसे होते हैं नॉर्मली जो वायरिंग वगैरह से होते हैं और लाइटिंग्स में होते हैं, तो ये उसके साथ कम्पीट करेगा। हाल ही के उसमें इसका जो GMV चल रहा है वो ऑलमोस्ट 95 चल रहा है जब मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, तो यानी कि हम मान सकते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे है। तो लिस्टिंग गेंस हमें ऑलमोस्ट 10 to 20% उम्मीद कर रहा हूँ कि हो सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा लग रहा है, एज पर फाइनेंशियल जैसे मैंने हमने पढ़े, तो लॉन्ग टर्म काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं पर्सनली खुद यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ। अब आपके ऊपर है, जब आपने सारी वीडियो देख ली, आपको सारी कुछ चीज़ें समझ में आ गई हैं, अप्लाई करना क्या करना ये आपका ऊपर डिसीजन है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर कंसल्ट करें और उसके बाद जाके इसमें अप्लाई करें या ना करें, वो सारा कुछ डिसीजन आपका होगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही रखता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्त और चैनल पे सब्सक्राइब और बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।